बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान के ट्विटर पे पैगाम के बाद हुकूमत के ऐवानों में हलचल मच गई है, भूचाल आ गया है। हुक्मरानों को अपनी स्किन बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। इमरान खान ने उनकी सोच से ज़्यादा अग्रेसिव रखा। इमरान खान को लालच देने, एनआरओ की ऑफर, डराने धमकाने की हर हुकूमती साजिश और कोशिश दोनों नाकाम हो गए। इस वक्त हुकूमती जमातों में यह है कि अगर इमरान खान इंटरनेशनल कोर्ट में चले गया, अगर इमरान खान जो 24 नवंबर को और 26 नवंबर से उससे पहले जुल्म ज़्यादती हुई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट में चले गया, तो मौजूदा हुकूमत के लिए हुकूमत में रहना तो दरकिनार, आज़ाद फिरना भी नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत का ख्याल था कि जिस तरह उन्होंने अपने पुलिस के चंद गुमाश्ता जिस पर उन्होंने कहा कि जुल्म व सितम की रुकावटें खड़ी की, इमरान खान खौफ के मारे डर जाएगा। इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाई। बैरिस्टर गौहर ने भी कल अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर इमरान खान ने जो अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम दिया, उसके बाद मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, हुक्मरान 3 मीटिंगें कर चुके हैं कि इमरान खान को अब हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। इमरान ने वाशगाफ पैगाम दिया है पाकिस्तान की अवाम और शहरियों को। उन्होंने कहा हुकूमत ने जितनी ताकत है हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर जोर लगाया, लेकिन ना मैं पीछे हटूंगा। मेरी अवाम, मेरी गिरफ्तारी के बाद जो 24 नवंबर की कॉल थी, उसमें अगर कोई चिड़िया ने भी पर मारा, फायरिंग की पुलिस ने, शेलिंग की पुलिस ने, लाठीचार्ज किया पुलिस ने, शहीद हुए तरीके इंसाफ के कारकुन, जख्मी हुए तरीके इंसाफ के कारकुन, कैदों में गए तरीके इंसाफ के कारकुन, लापता हुए तरीके इंसाफ, अगवा किया, लेकिन 24 नवंबर की कॉल पर दर्जनों वारंट गिरफ्तारी इमरान खान समेत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सैकड़ों रहनुमाओं को कर दिया है। हुकूमत लगती है कि घबराहट और परेशानी में खुदकशी करना चाह रही है, मुबैना खुदकशी करना चाह रही है। खुदकशी ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता किसी की जान जाए, कि ऐसे इकदाम किए जाए जो खुद उनके खिलाफ चार्जशीट हो। अब गुज़श्ता रोज़ आला-स्ताई मीटिंग हुई और कहा गया कि इमरान खान के पास ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि 24 नवंबर की कॉल से पंजाब पुलिस के आला अफसर, पंजाब पुलिस का अहम अफसर जिसका अरबों रुपया बैरून मुल्क जा चुका है, और उसके 2 गुमाश्ते अफसरों ने जिस तरह पंजाब की निगरानी, पुलिस की निगरानी में तरीके इंसाफ पर जुल्म ढाए, उसके एविडेंस आ चुके हैं। और इमरान खान ने इसीलिए कहा है कि जाए अदालतों में जाएं, और उन्होंने कहा हुकूमत को कहो अपने जोर नुमाएं। इमरान खान ने अगर एहतजाज पर कहा कि ये हमारा उन बुनियादी हक था। पाकिस्तान को इस वक्त बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ज़िले अदालतों की तरह बेख्तियार कर दिया गया है, जहां हमारे खिलाफ हर रोज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उतने ही अवाम के हौसले बुलंद और कामयाबियाँ तरीके इंसाफ की तरफ आ रही है। और शिकस्त शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान का मुकद्दर बन चुका। उन्होंने कहा इनको बचाने वाले भी अब खुद नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए 24 नवंबर को निकले। मुझे पैगाम मिला कि एहतजाज को 10 दिन तक मोहर कर दिया जाए, शुरू किया जाए। हमारे मुतालबत बेगुनाह कैदियों की रिहाई और दीगर थे। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान इस वक्त हुकूमत की परेशानी नहीं, हुकूमत के लिए चार्जशीट बन चुका है। इमरान खान ने कौम के नाम, उन्होंने कहा कि मुझे दबाव डाला गया, धमकी दी गई, ऑफर की गई कि 10 दिन के लिए मोहर कर दिया जाए, पर मैंने कहा कि हमारे मुतालबत बेगुनाह कैदियों की रिहाई, जुल्म सितम फौरी और बंद किया जाए। लाहौर में कैदी रहनुमाओं को 1.5 साल से झूठे मुकदमात में यास्मीन, राशिद, उमर, चीमा वगैरह को रिहा किया जाए। लेकिन
حکومت اپنے ظلم سے ہماری زبان بند کرنا چاہتی تھی. اگر 16 مئی میں 1 انچ بھی اپنے قدم سے پیچھے نہیں اٹھا. عمران خان نے کہا سر گوہر ایوب کو اپنی پریس کانفرنس میں اپنی آنکھوں میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے عوام کو مس گائیڈ کیا، اور علی امین گنڈا پور عربی تک عمران خان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. عمران خان نے کہا اپنے ٹویٹر پیغام کہ ہمارا احتجاج ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے. ہم نے احتجاج اور مذاکرات کے لیے اپنے 3 مطالبات رکھے. احتجاج اور مذاکرات جاری رہیں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت سے آگے بڑھیں گے. اگر بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے انڈر ٹرائل لوگوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کوئی سرمایہ دار پاکستان میں نہیں آئے گا. ناظرین، عمران خان کے اس بیان کے بعد حکومت کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. عمران خان نے واضح طور پر کہا، اڈیالہ جیل سے کہا کہ ہم اپنی قیادت کو حق کے فوری طور پر آپ شہید ہونے والے لوگوں کی ایویڈنس فوٹیج ویڈیو لے کر سپریم کورٹ جائے کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایشوز کو اچھالا جائے. اگر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی نہیں ہوتی تو انٹرنیشنل کورٹ میں جایا جائے، UN میں جایا جائے، کیونکہ دنیا بھر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر رہی ہے. ناظرین، دوسری طرف گھبراہٹ کے مارے حکومت جتنے عمران خان کے خلاف زیادتی کر رہی ہیں، ان کی ہر تدبیر ان کی ناکامی بن چکی ہے. اور عمران خان ان کے ذہنوں پر اتنا سوار ہے کہ ان کے DPO اٹک نے جو مضحکہ بیان دیا، اسے تو چاہیے پولیس چھوڑ کر کسی اور کام میں کرے. اس نے کہا جی ایسا لگتا تھا جہاز کے پنکھے لگائے اور شیلنگ کا سامان واپس کیا. تو آپ نے اتنی اندھا دھند شیلنگ کی کیوں؟ کیا خدا نخواستہ ملک دشمن تھے؟ ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا؟ ایک پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ڈی چوک میں جانے کے لیے مجھے اوورسیز پاکستانی یونین بنانے والے کسی کا پاسپورٹ کی ضرورت ہے، کسی ویزے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا ہے کہ میرے لوگوں نے صحیح کیا. اسلام آباد میں قتل و عام شوقہ سن کر شہیدہ کو انتہائی رنجیدہ ہوں. دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے. ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جانے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا. انہوں نے کہا حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں ہے. نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم پیچھے ہٹے گی. پرامن احتجاج پاکستان کا بنیادی حق ہے. عمران خان نے کہا ہماری کال پر پاکستانی تمام رکاوٹیں، گرفتاریاں اور دھمکیوں کے باوجود آنے پاکستان اور جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور اس بار شیلنگ ربڑ بلٹ سے آگے بڑھ کر سنائپر اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا. عمران خان کے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ میں یہ بات ہے. جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. درجنوں مظاہرین کو شہدا اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زیادہ کارکنوں کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس قتل عام کی تحقیقات کرائی جائے اور قتل عام حکم دینے والوں. انہوں نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہیدوں اور زخمیوں کو اسلام آباد راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد، اپنی پارٹی کو بھی کہا جلد پبلک کیا جائے. تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CC فوٹیج محفوظ کی جائے. اگر میں اپنی پارٹی میں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں قتل عام کے خلاف پشاور میں شہدا مارچ بھی کیا جائے گا. انہوں نے اوورسیز پاکستانی اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ کچھ IGs، غلام سوچ کے IGs نے قتل و غارت کی ہے، انہیں حساب دینا ہوگا. کچھ پولیس افسروں نے تو ظلم کا اتنا بازار گرم کیا ہے. یاد رکھیں کہ محمد مالک نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شوٹ ٹو کل کے آرڈر آ چکے ہیں. کیا اس سے پہلے سینکڑوں احتجاج اسلام آباد ڈی چوک میں ہوئے؟ پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے، وکلا برادری نے، جماعت اسلامی نے، ہر جماعت نے، کسانوں نے، مزدوروں نے، ٹیچر نے، اساتذہ نے، طلبہ نے کیا. اسلام آباد ڈی چوک نو گو ایریا کب سے بنا دیا ظالموں؟ آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا. لوگ انصاف لینے کے لیے وہاں گئے.
आपने उनके घर वालों को उनकी लाशें भेज दी। लोग आज़ादी लेने गए, आपने उनके बच्चों को लापता कर दिया। शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको जिंदगी मौत याद नहीं? जरदारी साहब, अरबों खरबों रुपया है, क्या आपको मौत याद नहीं? बिलावल भुट्टो तो कहता है लाठी से लाऊंगा। बिलावल भुट्टो, आपने अपने नाना के और बेनज़ीर का नाम खराब किया। इसी आपके वालिद आसफ अली जरदारी ने कहा था, नवाज शरीफ धरती के नासूर है, अगर मैंने इनका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। पहले अपने वालिद साहब से पूछें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो तो नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने वाले वो हैं और नवाज शरीफ उन्हें सदर पाकिस्तान बनाने वाले हैं। शहबाज अब्दुल्ला ने कहा था कि इमरान नवाज आसफ अली जरदारी को गले में डाल के घसीटूंगा। अब उसी वजह से सिर्फ कि आपके दरमियान मुकबका करने वाला अब एक लीडर नहीं रहा। एक ऐसा लीडर बानी पीटीआई इमरान खान सियासत में आ गया जो मुकबका पर यकीन नहीं रखता, लूटे हुए माल पर यकीन नहीं रखता, और वो कानून की हुक्मरानी चाहता है, आइन की हुक्मरानी चाहता है और अदालतों को आज़ाद चाहता है। वो शख्सियात की बजाय अदारे मजबूत करता है, और अब उसकी बुग़्ज़ में उसको ख़त्म करने के लिए 200 से ज़्यादा मुकदमा, वो जेल में है। तो उसके बाद 2 मई हुआ, तब भी वो जेल में था मुकदमा। अब 24 नवंबर का एहतजाज हुआ, जो भी हुआ आपने सैकड़ों कर दिए। ये जुल्म होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में कहा, जिसे siyaasat.com ने कहा है, 12 शहदा के कवायद हमारे पास मुकम्मल है जो पुलिस ने मारे, जो डी चौक में मारे गए, लेकिन हमारे सैकड़ों अफराद अभी भी लापता हैं। वो कहाँ हैं, इनमें से कितने शहीद हुए, ये तादाद सामने आने पर बताएगी। सहाफ़ी इनकी बदनीति, प्लानिंग और साजिश देखें कि जब लोगों को गोलियां मारकर खंदेरे में ज़ख्मी किया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, तो मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर के मुताबिक एक गाड़ी खड़ी की गई जिस पर पीटीआई का झंडा लगाया गया, और जो लोग वहाँ आते थे मदद के लिए पुलिस उसको उठा के गायब कर देती थी। वो कहाँ गए? जो गायब हुए वो भी किसी के बच्चे थे। हाँ, अगर पुलिस का कोई लोग शहीद हुए हैं या रेंजर के, वो भी हमारा खून है। खून नहीं बहना चाहिए ना हक। झूठे मुकदमे करने वाले, झूठे केस करने, झूठे चलाने करने वाले 10 पुलिस अफसर आप उल्टे लटका दें कानून के मुताबिक, तो कोई आदमी, कोई अफसर हुक्मरानों के कहने पर जुल्म नहीं करेगा। इसीलिए कायदे आज़म ने सिविल सर्विस के अफसरान से कहा था, आप किसी हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अगर कोई गलत काम कहे तो आपने नहीं करना। लेकिन पंजाब की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने कठपुतलियों को पीछे छोड़ दिया है। ये कठपुतली अफसरान हुकूमत की खात्मे का बायस तो बनेंगे, अपने और अपने अदारे की बदनामी के लिए दाग बन चुके हैं। हमें ऐसे अफसरान चाहिए जो हुक्मरानों के गलत अकामात से इनकार करें और आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाए। सियासी मुखालफन और सहाफ़ियों को कुचलने की बजाय कानून की हुक्मरानी मुल्क में अमल लाएगी। नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ, मौजूदा हुकूमत का बोझ उठाने वाले भी अब ये बात सोचने पर मजबूर हो गए हैं, ये हुकूमत अगर चलती रही तो मुल्क ऐसी दलदल में फंसेगा, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क का नुकसान हो। लिहाजा नए इलेक्शन कराने पर भी गौर किया जा सके लिए मशावरत शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा होगा, सिर्फ डर ये है पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा और इन्हें लूटे हुए माल का जवाब देना होगा। इसीलिए इलेक्शन सा फरार और पीटीआई को कुचलने की कोशिश इनकी नाकाम होती जा रही है, और पीटीआई हर रोज़ ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसे उसके सियासी मुखालफिन भी कहते हैं। पीटीआई को हराया नहीं जा सकता, जुल्म किया जा सकता है, जबर किया जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन पीटीआई को शिकस्त नहीं देगी, क्योंकि पीटीआई 24 करोड़ अवाम की वाज़ेह अक्सरियत और ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के मौक़िफ़ मुल्क में आइन की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। इतने लोगों को चंद लोग शिकस्त नहीं दे सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।